हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2024। जेई में पूछे गए सभी करेंट अफेयर। ठीक है, ऑल नॉन 9 शिफ्ट 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2024। देखिए 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2024 तक का एग्ज़ाम हुआ था, मात्र 3 दिन में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, मात्र 3 दिन में 16 से 18 दिसंबर एग्ज़ाम हुआ था, 3 दिन में कंप्लीट हो गया और 9 शिफ्ट में टोटल क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और करंट अफेयर का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में इस बार 5 से 6 करंट अफेयर पूछा गया है आरआरबी जेई में। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1 से लेके अंतिम शिफ्ट 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट तक हम सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब 16 दिसंबर का पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ये देखिए, हमारा 16 दिसंबर 2012 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है 9 से 10:30 के बीच। इसके में 5 से 6 क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 2011 में प्रकाशित द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है, तो इसका हमारा हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, के प्रथम बिजनेस समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी। ठीक है, तो इसका मेजबानी क्या था, नई दिल्ली में किया गया था भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सितंबर 2024 तक के अनुसार भारत सरकार द्वारा देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो 2024 30 सितंबर 2024 तक भारत में टोटल जन औषधि केंद्र हमारा 13,822 हो जाएगा, स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से किसे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, अवनी लेखरा ने जीता। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। SDG भारत सूचकांक 2023-24 का चौथा संस्करण जो किया गया, निम्नलिखित में से किसने जारी किया है। ठीक है, तो इसे SDG का सूचकांक जारी किया हमारा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के द्वारा SDG सूचकांक जारी किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट का हमारा अब आगे, अब देखिए हमारा 16 ही दिसंबर का हमारा सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है देखिए 12:45 से 2:15 तक हुआ। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन 16 दिसंबर का 2019 में प्रकाशित फिक्शन एंड हिस्ट्री द नॉवेल एंड द सिटी इन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया, ठीक है, के लेखक कौन है। एक बुक का नाम पूछा है, तो इसका वो वसुधा डालमी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। मतलब दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में एक एक क्या है कि बुक का करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कपड़ा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 19-20 के अनुसार भारत का कपड़ा उद्योग मूल्य के संदर्भ में उत्पादन के कितने प्रतिशत योगदान देता है। ठीक है, तो ये देता है हमारे 7% योगदान देता है भारत। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के जेक्सा के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन का नाम क्या है, जिसे अक्टूबर 2024 में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा क्या है कि अनुमोदित किया गया है। तो उस मिशन का नाम होगा लूपेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, लूपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने डैश में अपने आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूबा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ठीक है, तो कहाँ पे किया था, तो ये किया था हमारे आगरा में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कितना 29 सीट जीती। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, 29। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण जीता है। ठीक है, तो 17वां संस्करण IPL कौन जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बहुत। 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की 23वीं बैठक का आयोजन स्थल कहाँ पर है। ठीक है, 2024 में जो भी SCO की बैठक हुआ था वो 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 16 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 16 दिसंबर का हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है इस बार करंट अफेयर का, इसमें
मात्र 5 से 6 क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है। आज का सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन बोला है, आसियान देश मंत्रियों की 97वीं बैठक कहाँ हुई थी। 97वां 57 बैठक हुआ था आसियान का, उससे कहाँ हुआ था मंत्रियों का बैठक, ठीक है। तो ये हुआ था वियंतियाने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, आसियान का 97वां बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का तहत इसमें जो तीनों कथन जो दिया गया हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाए, कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, कथन 3 तीनों हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो तीनों के तीनों सही है विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारत ने पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, इसमें पहला नहीं पूछ रहा है लेकिन पूछ रहा है स्वर्ण पदक भारत के लिए किसने जीता था। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से नवदीप सिंह जीता था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। 2013 में प्रकाशित सेंगर ऑटोबायोग्राफी विथ पेंटिंग्स के लेखक कौन है, ठीक है। देखिए थर्ड शिफ्ट में भी एक लेखक पूछ दिया है, थी बुक का लेखक पूछा है, ठीक है। तो इसमें डी राजा सेगर पूछा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाए, डी राजा सेगर ने ये लिखा था ऑटोबायोग्राफी विथ पेंटिंग। नेक्स्ट, यानी तीनों शिफ्ट में हमारा एक बुक का नाम पूछ रहा है, इसलिए जिनका भी एग्जाम आ गया वो एक बुक नया में जो आया हुआ है 2024 में जितने भी बुक है उसको एक बार देख लेंगे करंट अफेयर के सेक्शन में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के जो लोग हैं आए थे को पहले भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त होंगे। माने कब तक जो भारत में प्रवेश कर गए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो वो दिया जाएगा हमारा 31 दिसंबर 2014 तक को, या उससे पहले जो भारत में प्रवेश कर गए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा आ गया 17 दिसंबर का, यानी 17 दिसंबर दोपहर का दिन का जो एग्जाम होता है उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रत्येक शिफ्ट में मात्र 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है इस बार करंट अफेयर का, ठीक है। 2018 में प्रकाशित पोस्टो कोलियन एलिमेंट एलिमेंट इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स के लेखक कौन है। देखिए चौथा शिफ्ट में मतलब चौथा भी हमारा सेट हो गया, इसमें भी क्या पूछा गया है, एक बुक का नाम पूछा गया है, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा निवेदा निवी हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। इसलिए जिनका भी एग्जाम है आगे तो वो लोग देख लें, एक बार बुक का जो नाम दे रहा है उसको देख लें, नया में जो बुक आया है वो उसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। तो 46वें सत्र का आयोजन स्थल हमारा नई दिल्ली भारत में। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर ने अपने अभिनव जल संरक्षण कार्यक्रम के लिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में क्या हुआ शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है गुजरात के सूरत ने। ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और कौन से संस्था ने मिलकर 11 दिसंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया कि इस समझौते का उद्देश्य यह रखा गया है कि डेटा प्लेटफॉर्म के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्रांति लाना है, ठीक है। तो एक होता है NHA और एक कौन है IIT कानपुर के द्वारा दोनों आदमी के बीच हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा अब आ गया 17 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन में देखते हैं कितने से करंट अफेयर कौन कौन से पूछे गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कॉड लीडर समिट, जो कॉड लीडर जो का होता है समिट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा 1 नंबर और 3 नंबर। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, ठीक है। कॉड लीडर समिट का आयोजन 2023 में अमेरिका के विलिंगटन में हुआ था, ठीक है, और भारत में इसका 25 में आयोजन होगा। ये कथन हमारा सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है, तो ठीक है, तो इसको मिला गया है नवरत्न का दर्जा दिया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वार्षिक वित्तीय वितरण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें क्या गलत है, गलत कथन को चूज करना है, ठीक है। तो इसमें केवल हमारा
3 नंबर जो कथन दिया है यही हमारे गलत है। 20,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यही कथन हमारा सही है। बाकी वार्षिक वित्तीय 24-25 के माध्यम से 1, 2, 3 हमारा 1, 2 और 4 हमारा सही है, लेकिन हमारा 3 नंबर जो है वो गलत है, केवल हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कपिल परमार ने पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में किस खेल में भारत का पहला पदक जीताकर इतिहास रचा है? ठीक है, तो ये जूडो में किए थे, जूडो में जीते थे पहला पदक। ठीक है, करंट थी, क्या बोलते हैं इसको, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक बुक दो सेक्शन ये हमारा करंट अफेयर का हर व्यक्ति को देख लेना हो, आगे जिनका भी एग्जाम अभी होगा टेक्नीशियन में। ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। इलेक्ट्रिक वाहनों को अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने क्या किया कि शुरू किया है? ठीक है, तो भारी उद्योग मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किन आईआईटी के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों ने एक अभिनव ग्रही बचाव ड्रोन का विकास किया है? ठीक है, तो ये किया है आईआईटी धारवाड़ ने, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 17 दिसंबर का, अब ये हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यानी हमारा छठा शिफ्ट हो जाएगा, ये छठा सेट हो जाएगा। अब देखिए भारत ने 17 अगस्त 2024 में कच्चे तेल का अप्रत्याशित लाभ कर को जो 46 से घटाकर कितना मीट्रिक टन कर दिया है? तो 46 से घटा के हमारा 21 मीट्रिक टन कर दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, जो एक कम्यूटेशन फ्लोइंग डायनेमिक्स उपकरण है, जिसका उद्देश्य है एरोस्पेस वाहनों के लिए वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण को सुगम बनाना है? ठीक है, तो ये किया हमारा प्रवाह, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। किस टीम ने 24-25 सत्र के ईरानी कप का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये मुंबई ने जीता है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि प्रचलकों की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास में एक नई भूमि कमान स्थापित किया है, कौन सा? ठीक है, तो ये हमारे कौन सा, फिनलैंड में, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2024 में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? ठीक है, तो ये हमारा था अबू धाबी में, संयुक्त अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई में किया था। ठीक है, अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा 18 दिसंबर यानी अंतिम दिन जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका टाइमिंग है 9 से 10:30 के बीच में। आरआरबी जेई का हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर का। इसमें देखिए कितना करंट अफेयर पूछा हुआ है। इस दिन का पहला शिफ्ट का पहला करंट अफेयर बोल रहा है कि जुलाई 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? ठीक है, तो ये आयोजन स्थल था वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन ने इसरो के किस मिशन के लिए इसरो को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से क्या है कि सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये सम्मानित किया है चंद्रयान 3 के, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अगस्त 2024 में जूनियर हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है पीआर श्रीजेश को, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। इस तरह हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम अपना सेकेंड शिफ्ट का, 18 दिसंबर 2024 का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है आरआरबी जेई का। से हम लोग देख रहे हैं सिर्फ में करेंट अफेयर का प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इस सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट दिन का पूछा हुआ करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन कल्चर एंड कंपेडियन एंड इंडियन हिस्ट्री कल्चर द हेरिटेज, ठीक है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये भी एक बुक का नाम दिया गया है, ये तो हुआ था हमारा 2021 में प्रकाशित किया था, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में क्रिएट इज इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था हमारे, ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था भारत के। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। 2024 में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन स्थल कौन सा था? तो ठीक है, तो G20 के कृषि मंत्री की बैठक हुआ था हमारा कुइयाबा, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया था और गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के आधार पर इसे कब लागू किया गया था? तो ये हमारा लागू किया था 11 मार्च 2024 का। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। 2024 में भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के 61वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ठीक है, तो 61वें शतरंज की मेजबानी किया था हमारे शतरंज चैंपियनशिप का, तो हरियाणा ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए आरआरबी जेई का अंतिम दिन का हमारे अंतिम शिफ्ट का क्वेश्चन करेंट अफेयर का इसमें। ठीक है, हम लोग टोटल इस वीडियो के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जितने भी जेई के करेंट अफेयर पूछे गए हैं उसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड हो रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतिम शिफ्ट का अंतिम देखते हैं क्वेश्चन सेट का। किसने अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला सबसे उम्रदवार भारतीय बनकर इतिहास रचा है? ठीक है, तो ये रचे थे सिद्धार्थ अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 15 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस उपग्रह को लॉन्च करके अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, तो ESO-08 को लॉन्च करके अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया था इसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट, जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया गया है राजीव रंजन सिंह को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चियांग माई सिटी किस देश में स्थित है? तो ठीक है, तो चियांग माई सिटी हमारे हो जाते हैं थाईलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषदों के सचिव की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? ठीक है, तो ये हुआ था हमारे अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑन मुगल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? देखिए इस शिफ्ट में भी एक बुक का नाम दिया गया था, 2021 में प्रकाशित हुआ था। प्रत्येक शिफ्ट में एक कंफर्म राइटर का नाम पूछ रहा है, किसी बुक दे दिया उसका राइटर का नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए आगे जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर में एक बार बुक को एक बार रिवीजन क्विक रिवीजन के तौर पर देख कर ही जाए, क्योंकि जिनका भी आगे एग्जाम है वो एक क्वेश्चन बना सकता है अगर वो बुक ऑथर का नाम जानता है तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019-20 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, किस राज्य में क्या है कि सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा टोटल आज का 54 50 प्लस में क्वेश्चन हमारा करेंट अफेयर का हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।